जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां और कारनामे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो भाजपा का 9 साल बेमिसाल हो या विपक्ष का देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, सब अपने अपने स्तर से केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का सपना लिए अलग अलग कारनामे करने में लगे हुए हैं। भाजपा ने एक नया नारा बुलंद करना शुरू कर दिया है और उसे नाम दिया है समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। 9 साल के बेमिसाल कार्यों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक और नया बेमिसाल काम करने जा रही है, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके। हालांकि विपक्ष ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये आम जनों के हित में नहीं है, इससे देश में अराजकता उत्पन्न होगी। बहरहाल समान नागरिक संहिता के मुद्दे को पीएम मोदी द्वारा उठाए जाने के बाद पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर निशाना साध रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप जनसागर न्यूज देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष की एकता में सेंध लगने की सुगबुगाहट नजर आने लगी है, क्योंकि 23 जून को विपक्ष की 15 पार्टियों के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने को लेकर रणनीति बनाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को झटका दे दिया है और समान नागरिक संहिता को लागू करने का समर्थन किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के समर्थन में है। श्री पाठक के अनुसार आर्टिकल 44 के अनुसार देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हालांकि अंत में संदीप ने पीएम मोदी के इस समय दिए गए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय बीजेपी और पीएम मोदी इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं जिससे देश में लोगों के बीच ध्रुवीकरण हो सके। संदीप पाठक ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों और समाज के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी के यूसीसी लागू करने को लेकर दिए गए बयान पर विपक्षी नेताओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भी आपत्ति जताई है, जिसमें धार्मिक संगठन से जुड़े नेता मदनी ने कहा है कि इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जा रही है। वहीं आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि आदिवासी समाज को हिंदू धर्म का अंग माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनके यहाँ कई तरह की ऐसी परंपराएं हैं जो आम हिंदुओं से अलग है। ऐसे में अगर सभी के लिए एक तरह की व्यवस्था यूसीसी लागू की जाती है तो उनकी परंपराओं पर कुठाराघात होगा। पूरे प्रकरण में आरजेडी, जेडीयू एवं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल यूसीसी के मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता का यूसीसी को समर्थन करना कहीं न कहीं विपक्षी एकता को लेकर भी विभिन्न दलों के बीच कड़वाहट पैदा करेगी। कांग्रेस पहले से ही आम आदमी पार्टी को विपक्षी एकता के मंच से परोक्ष रूप से अलग रखना चाहती है। इसमें आम आदमी पार्टी का यह स्टैंड उनके रुख को और कड़ा कर सकता है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी के नेता के यूसीसी का समर्थन किए जाने का विपक्षी दलों के नेता किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।